अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च कर शहर के सबसे बड़े रिम प्रोजेक्ट में एलिवेटेड रोड का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ये एलिवेटेड रोड अपनी हालत पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये ब्रिज रोजाना हजारों वाहन चालकों और आम नागरिकों की जीवन रेखा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदार की घटिया निर्माण सामग्री के कारण ये अब जानलेवा बनता जा रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन विभागों की होगी। युवा कांग्रेस ने इस गंभीर मुद्दे को उठाकर विरोध दर्ज कराया। मोहित मल्होत्रा ने कहा कि प्रशासन से मांग की जाती है कि जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एलिवेटेड ब्रिज की तत्काल तकनीकी जांच करवाई जाए, क्योंकि इस पे जो लोहे की प्लेटें लगाई गई थी वह भी अब उखड़ने लगी हैं और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जो राम सेतु नाम देकर धार्मिक भावनाओं से इसे जोड़ा था उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राम सेतु रोज रोज धंसने की कगार पर खड़ा है। इतिहास गवाह है कि भगवान राम के नाम से बने पत्थर पानी पर भी तैरते थे, लेकिन आज अजमेर का ये राम सेतु प्रशासन की भ्रष्ट नीति और घटिया निर्माण के कारण खुद ही डूबने को मजबूर है। वहीं शहर के जागरूक लोगों ने भी इस ब्रिज को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अगर इसमें कोई टूट फूट या कोई सुधार करने की जरूरत है तो इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करवाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर स्मार्ट सिटी के अंदर 2000 करोड़ की लागत से जो पूरे शहर का विकास हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था अजमेर का एलिवेटेड ब्रिज था। 250 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया गया है, परंतु इस ब्रिज को इतना आनंद फानन के अंदर और इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए इस ब्रिज को बनाया गया है कि एक तरफ आपने देखा 8 से 2 साल ही वर्ष पूरे हुए इस ब्रिज को चलते हुए, परंतु एक भुजा का जो निर्माण हुआ था और वो भुजा धंस गई। दूसरी तरफ आप देख रहे हो जिस तरीके से इस पूरे ब्रिज के ऊपर जो लोहे की एक्सपेंशन प्लेट लगा रखी है, जिस तरीके से बारिश में, सर्दी में, गर्मी में जो सड़क का जो विस्तार होता है, उस सड़क के विस्तार के कारण इस ब्रिज के अंदर कभी कोई दरारें नहीं पड़ सके, रोड के अंदर कोई टूट फूट नहीं हो, उस कारण इस प्लेट को लगाया जाता है। परंतु पूरे ही ब्रिज पे जगह जगह वो प्लेट उखड़ रही है जो मोटी लोहे की गार्डर लगा रखी है और उखड़ के वो सड़क से इतनी ऊपर है कि कभी भी कोई गाड़ी के अंदर अड़कर कोई गाड़ी के द्वारा कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। तो यूथ कांग्रेस इसका विरोध करती है। साथ ही एक तरफ अजमेर के प्रशासन को, अजमेर के नेताओं को ये कहना चाहता है कि एक तरफ तो आपने अजमेर के ब्रिज का जो नाम दिया है वो राम सेतु नाम दिया है, आज भी राम सेतु के नाम से एक तरफ पत्थर के ऊपर राम लिखते हैं तो वो पत्थर समुद्र के ऊपर तैर रहे, और एक दूसरी तरफ ये ब्रिज है इसका नाम राम सेतु दिया गया है, जो एक कहीं ना कहीं हर दिन कहीं ना कहीं धंसने की कगार पे, कहीं ना कहीं धंसने की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यूथ कांग्रेस का विरोध करती है, अजमेर के नेताओं का, अजमेर के प्रशासन का, और ये मांग करती है कि जल्द इस एलिवेटेड ब्रिज के अंदर जो है लोहे की प्लेट जो सड़क के सतह से जो ऊपर उभर रही है, इसका निर्माण किया जाए, इसकी मरम्मत किया जाए। अन्यथा आने वाले दिनों के अंदर यूथ कांग्रेस कलेक्टर महोदय से और अजमेर के प्रशासन से इस मुद्दे को लेके ज्ञापन देगा। वह इसकी मांग करता है इसकी पुणे जल्द से जल्द इसकी निर्माण करने। अगर कभी भी कोई बड़ी घटना घटित होती है उस एक्सपेंशन प्लेट के कारण, तो किसी गाड़ी की पलटने की भी पूरी आशंका है, साथ ही पीछे से आने वाली गाड़ियां भी एक दूसरी गाड़ियों में भिड़ने की आशंका है, जिस कारण कोई गाड़ी इस ब्रिज से नीचे भी गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी अजमेर के प्रशासन की होगी। कोई बड़ा हादसा नहीं घटित हो, उस कारण यूथ कांग्रेस मांग करती है अजमेर के प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस प्लेटों का और सही तरीके से जो अजमेर के इस एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर जो डिवाइडर भी टूटे हुए हैं, उस डिवाइडरों का भी पूर्ण तरीके से निर्माण पूरा हो सके। राम सेतु ये ब्रिज के ऊपर जिस तरह से निर्माण किया गया और जितनी धनराशि खर्च की गई है, वो इसकी कार्य कुशलता के ऊपर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रही है। और वर्तमान दशा में जबकि ये इसको बने हुए अधिकांश समय नहीं हुआ है, डिवाइडर से पत्थर निकलना और रेलिंग लोहे का जो है उसका बार बार हिलना इस बात को इंगित कर रहा है कि निकट भविष्य के अंदर यदि इसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया तो कोई भारी हादसा होगा और जान माल की भारी हानि होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन और राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि वो अपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत ये लोहे की रेलिंग और ये जो डिवाइडर है जिसके से पत्थर निकल रहे हैं, इनकी मरम्मत का कार्य सुचारू ढंग से संपादित कराए और इसकी निगरानी अनिवार्य रूप से कराए। जिन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जिन एजेंसी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, उनको सतत रूप से प्रेक्षण पे रखा जाए और यदि उनके द्वारा अपने कार्य कर्तव्य के निर्वहन के अंदर कोई लापरवाही की गई है
तो इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संपादित अगर की एक जाए। भी पिलर गिरता है तो कितना बड़ा हादसा होगा ये। ये हादसा देखिए, झालावाड़ के अंदर स्कूल के अंदर 5 बच्चे जो है छत गिरने से होगा, ये पिलर गिरने से या लोहे की रेलिंग गिरने से या डिवाइडर के ऊपर पत्थर निकलने से क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करना सहज नहीं है। छोटा हादसा भी हो सकता है, बड़ा भी हादसा हो सकता है, लेकिन हादसे से पहले चेतना एक कल्याणकारी राज्य के लिए योग्यता के रूप में आता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।